हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जीन पियाजे का जो अगला जो रूल है विकास के क्रम में वो क्या है, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बालक के विकास में है, उसके संज्ञात्मक विकास कैसे होता है वो चीज है ये। तो पियाजी ज्ञानी है, पियाजी ज्ञानी है, तो संज्ञात्मक जो विकास है वो किसके थ्रू है, वो है जीन पियाजे के थ्रू। ये ट्रिक है, हम इसकी ट्रिक हम दिखा चुके पहले, देखना उसको आप जाके पिछले वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि इसकी एज कितनी है, इसकी एज कितनी है 7 से 12 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम एक और भी चीज से जोड़ते हैं, उत्तर बाल्यावस्था से जोड़ते हैं। भाई बाल्यावस्था जो बालक होता है, जो अवस्था होती है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उनमें से जो बाल्यावस्था की जो एज तोड़ी गई है वो किससे है, वो है उत्तर बाल्यावस्था। भाई पूर्व भी है, उत्तर भी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें जो लक्षण है वो किसके हैं, वह है उत्तर बाल्यावस्था की। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये भैया इसका नया नाम है। मतलब कहने का है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। अगर ये ना कह पाओ तो मूर्त संचारी अवस्था भी कह सकते हैं। ये भी ना कह पाओ तो इंग्लिश में है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अवस्था। तो कहीं पे ये आ जाए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या हिंदी में से लिखे आ जाए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अवस्था। इसका मतलब है इन तीनों को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप ये उपनाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं इसकी विशेषता पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लक्षण है, विशेषता है। अगर बच्चा जो है बालक है मूर्त अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है और 7 से 12 वर्ष की एज में है, इसका मतलब है उसे तार्किक चिंतन आ गया होगा, ठीक। नंबर 2, संरक्षण की भावना का जन्म हो गया होगा, संरक्षण की भावना का जन्म हो गया होगा। और भैया ये जो है संरक्षण की भावना जन्म ना होना, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, सिम्टम है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक की, इसका मतलब है इस एज में संरक्षण की भावना का जन्म हो गया था, ठीक। अच्छा, क्रम निर्धारण, वर्गीकरण करना, छांटना बिनना, इसे हम एक और वर्ड से कह सकते हैं ट्रांजिटिविटी, ज्ञान भी कह सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अच्छा, केंद्रीय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय भावना का खत्म होना, केंद्रीय भावना का खत्म होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये है क्या ना, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अभी हम विशेषताओं को केवल नोट कर लें, ठीक है। उल्टा सोचना, उल्टा सोचने का जो विकास है वो दिमाग में मानसिक विकास हो जाता है। अच्छा, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम 1 बाय 1 सीखते हैं। जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो उसकी विशेषता है, उनमें जो पहली विशेषता है, पहली क्या मतलब सीक्वेंस अलग बात है, पर हम पहली विशेषता बात करते हैं, तार्किक चिंतन का जन्म। ये क्या मतलब है, देखो पहली बात तो ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष की जो बीच की आयु है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि एग्जाम में केवल ये दे दे कि 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को जीन पियाजे ने किस नाम से बताया है, तो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब इसका इंटरचेंज कर सकता है लैंग्वेज में। ये है क्या, तार्किक चिंतन क्या है। सबसे पहली चीज देखो आप यहाँ पर, ये मूर्त का मतलब है यानी कि मूर्ति, आप ये समझ लें मूर्त का मतलब क्या है, मूर्त का मतलब है मूर्ति, यानी कि जो चीज हमको दिखाई दे, जो चीज हमको दिखाई दे, मतलब क्या, जो चीज जो हमें जो दिखाई दे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ठोस चीज। क्या मतलब है, ठोस चीज होगी। तो हम इस मूर्त को हम समझ ले मूर्ति, और मूर्ति मतलब क्या है, जो हमें दिखाई दे। भैया
अगर बच्चा मूर्त अवस्था में होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, 7 से 12 वर्ष की एज में होगा, इसका मतलब है वो अब ठोस चीजों को देखकर वो क्यों है, क्या है, कैसी है, उस पर प्रैक्टिकल करने लगे। तो मतलब इस एज में वो तर्क करेगा। कैसे, देखो जरा, बच्चे को एबीसी यानी कि अल्फाबेट ABC दिखाई गई, उसको क्या दिया, आगे भरो। उसने देखा कि ये ABC लिखी है, इसका मतलब ये अल्फाबेट भरना है। उसने क्या किया, उसने देखा ना, ABC, तो मतलब क्या है, वो ABCDEF वो लिख देगा। क्योंकि क्यों भैया, वो देख रहा है। टेबल, पहाड़ा कोई भी है, 2 का पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा है, वो लिखा हुआ है। अब उसको दिमाग में जो चीज दिख रही है, क्या मतलब है कि ये 2 into 1 यानी कि 2 into 2 into 4, मतलब कहने की ये चीज है कि उसको इस फॉर्म में टीचर ने दिया है। अब उसको क्या दिया गया है, इसको फिल करो, भरो। तो वो ये चीज टेबल देख रहा है ना, वो जब वो देखेगा तभी तो वो संक्रियात्मक उसमें फंक्शन होगा, उसमें मानसिक जो होगा, मानसिक क्रिया जो होगी वो उसको आगे कैरी करेगी। बात समझ में आई? मतलब कहने की है कि जैसे ही वो इन चीजों को देखेगा कि 2 गुणा 1 करना है तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 into 2 करना है, 2 multiply 2 करना है तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 multiply 2 करना है, कितना आ जाएगा, 4। बच्चे को पता है कि जो दिख रहा है उसी पर तर्क करना है, उसी पर तर्क विचार करना है हमको। कर पाए, सही हो गलत हो ये अलग मैटर है, लेकिन वो प्रयास करेगा। ठीक, कोई चित्र बनाना हो, बना पाए ना बना पाए, लेकिन वो चित्र बनाएगा। एक अलग से कॉपी होगी, चित्र बना होगा, उसे कॉपी करनी होगी। अब वो बना पाए ना बना पाए वो अलग बात है, लेकिन वो ठोस चीज को देखकर अपनी कलाकारी करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही चीज क्या है, यही तो है तार्किक चीज। क्या है, तार्किक चीजें हैं। एक चीज और देखो जरा, एग्जांपल एक और देखो। बच्चा कोई भी टॉय ले आया, करना क्या है, तर्क करना है ना, तर्क। तो उस टॉय को अंजर पंजर खोल देगा, उसके चलती कैसी है, इसमें टायर कैसे घूम रहा है, अंदर फंक्शन क्या है, तो पूरा उसको ओपन कर देगा। ओपन क्या, खोल देगा। तो भैया उसे तर्क का मतलब क्या है, पूरा निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना। ये जो भावना जो है किस एज में जन्मी होती है, ये आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से 12 अवस्था में। और देखना आपको अधिकतर मिल जाएगा। आपको कोई बच्चा जो होगा, खिलौना जो खोलेगा, खेलेगा और खोलेगा, क्या मतलब है, वो टॉय कैसे काम करता है, तो उसको रिंच उसको रिंच प्लास्टिक खोल देगा। इसका मतलब है अब वो तर्क कर रहा है कि चलता कैसे, इसमें फंक्शन क्या है। यही चीज क्या है, यही जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। एज क्या है, 7 से 12 वर्ष। अगली विशेषता जो है, अगली विशेषता जो है क्या है, क्रम निर्धारण व वर्गीकरण या ट्रांसटिविटी ज्ञान का जन्म होना। ट्रांसटिविटी ज्ञान का जन्म होना। इसके पहले बताया था हमने आपको, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कितनी है, वो है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष है। कहीं कहीं पर ये 11 लिखी है, तो आप लड़ना नहीं। 7 से अगर ऑप्शन दे, मतलब ऑप्शन क्या दे दे, 7 से 10, 7 से 9, 7 से 11, 7 से 8, 12 ना हो, 7 से 12 ना हो, 7 से 11 उस ऑप्शन में हो, तो आप 7 से 11 टिक करना। अगर 7 से 12, 7 से 11 दे तो 7 वर्ष लेके 12 वर्ष तक आयु में टिक करना। क्लियर? क्रम निधान का बहुत बेसिक चीज है कि कोई बच्चा है, वर्ग बताएगा, वर्ग करना। वर्ग मतलब क्या है, किस चीज को कहाँ रखना है। जैसे मतलब है उसके पास कुछ ऐसे टॉय हैं, या उसको स्कूल में या कोचिंग में, ट्यूशन में ऐसा होमवर्क मिला है कि आपको छांटना है। क्या करना है, छांटना है। छांटना क्या है, फलों जो फल हैं, फल को अलग करना है, और और जो मानव हैं,
यानी कि मानव, उनको अलग करना है। उसमें बॉय भी होगा, गर्ल भी होगा, है ना, फादर की पिक्चर बनी होगी, मदर बनी होगी। तो भैया अगर बच्चा जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो ये दिस इज डेफिनिट कि ये पक्का है कि बच्चा छांटना आ जाएगा बच्चे को। क्या? जो फल वाले ऑप्शन होंगे वो फल अलग कर लेगा, और जो मानव होंगे, ह्यूमन होंगे या फैमिली मेंबर्स होंगे तो वो अलग कर लेगा। मतलब वो समझ में आ जाएगा कि ये मानव फल नहीं है, मानव मम्मी पापा इस तरह से हैं। फल में जो होगा, जो भी उसे खाने समझ में, जो समझ में आ रही होगी वो अलग कर लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही क्रम देखो, क्रम क्या मतलब है? टीचर ने ए दे दिया, फिर ई सी दे दिया, फिर कुछ दे दिया, तो उसको क्रम बताना है। इस एज का जो बच्चा है वो इसका सही क्रम बता देगा कि ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर डी माउंट ना दिया हो, उसने ई दिया हो तो समझ जाएगा बीच में क्या आएगा, डी आएगा। उसे क्रम को सही करना आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ट्रांसिटिविटी, ये क्या मतलब है? इसमें भैया ये कुछ नहीं है, इसको हम समझ लें छोटा बड़ा करना, छोटा या बड़ा समझना, छोटा बड़ा समझना। आप इसको ये समझ लें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। क्या मतलब है भाई? क्रम निर्धारण करना, वर्गीकरण करना, उसको नया नाम दे दिया गया है ट्रांसिटिविटी। ठीक है, लेकिन ट्रांसिटिविटी को हम ना कह के हम कह लें छोटा या बड़ा समझना। कैसे? मतलब कि बच्चे को अगर 8 दे दिया जाए, इट मीन्स 8 दे दिया जाए, 7 दिया जाए, 1 दे दिया जाए, अब कह दिया जाए इसमें बड़ा कौन है, तो फटाक से वो देख लेगा कि 8 बड़ा है, फिर क्या है, फिर 7 है, फिर क्या है, फिर 1 है। तो मतलब वो इस तरह से कर लेगा। नहीं करेगा तो ऐसे कर लेगा, ऊपर 8 लिखेगा, फिर 7, फिर 1। मतलब कहने का यह है कि उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में छोटा बड़ा सही क्रम निकालना, ये सारी जो विशेषता है वो आ जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी एज में आपको हम आगे लक्ष्य ना लिखा के हम यही समझ लें, यानी कि उल्टा उल्टा ज्ञान आ जाना, ये विशेषता है। उल्टा ज्ञान आ जाना ये क्या मतलब है? अगर बच्चे को टेबल है, कुछ भी चीज कह दिया जाए इसको उल्टा लिखो, मतलब क्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया है। अब बच्चे से कह दिया गया है कि इसी टेबल को 10 to 1 लिखो, 10 to 1, तो बच्चा ये चीज देगा नहीं, ये चीज नहीं दी जाएगी उसको। कि इतना लिखा दिया जाएगा कि बच्चे को कि 10 से 1 लिखो, 10 से गिनती से 10 से स्टार्ट करके और 1 तक पहुंचो। इसका मतलब उल्टा ज्ञान। उसको इस एज में उल्टा कोई संख्या दी गई होगी तो उसको उल्टा करने ज्ञान आ जाएगा। क्या मतलब है? वो पहले 10 लिखेगा, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4 और ऐसे कर लेगा। मतलब बात समझ में आई? उसको इस एज में हम ज्यादा लेंथी इसको नहीं करेंगे, बहुत बेसिक चीज है ये। तो इस एज में उसको उल्टा ज्ञान, वर्क करना, छांटना बिनना, चित्र बनाना, चित्र में कौन कहाँ पर ये फाइंड करना, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, सारी विशेषता, सारे लक्षण आ जाएंगे। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो उसकी अगली विशेषता है, इसको हमने पिछले, यानी कि इसको हमने पिछली वाली जो एज थी उसमें पढ़ा दिया था। किस एज में था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसमें संरक्षण भावना जन्म नहीं हुआ था, स्वकेंद्र की भावना उसमें थी। मतलब कहने का है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसका उल्टा है। सबसे पहले आप इसको डीप समझने के लिए जो उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हम पढ़ा चुके हैं, आप उन दोनों पॉइंट्स को देखिए, स्वकेंद्रीय भावना का खत्म होना और संरक्षण की भावना का जन्म होना। ये दो देखिए आपको वहां समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ हम जहाँ लंबा डिबेट न करके हम बताएंगे आपको कि पॉइंट क्या मतलब है। अगर हम बात करते हैं संरक्षण की भावना का जन्म होना, इसका मतलब है, इसकी ट्रिक है, क्या है? दृश्य जो देखे तो दृश्य भ्रम ना होना, दृश्य भ्रम ना होना। कैसे? किसी भी बालक को कोई चीज दिखाई गई है, कोई चीज दिखाई गई है, जैसे मानो हमने पिछली एग्जांपल लिया था, क्या हमने लिया था? गिलास का एग्जांपल हमने लिया था। एक गिलास है
और सेम साइज की एक और गिलास है। देखो मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम समझा सकें आपको। और इस बालक के सामने दोनों ही गिलास में पानी बराबर मात्रा रख दिया गया। ठीक, ये पहली प्रक्रिया थी। इसी चीज को बालक को था दूर करके या उसकी आंख पट्टी बांधकर दोबारा एक बड़ी गिलास को लेके वही मात्रा का जो पानी था, जो पहली गिलास में मात्रा सेम मात्रा थी, वही डाल दिया गया बड़ी गिलास में। और जो दूसरी गिलास थी, ये पहली गिलास है, दूसरी गिलास है, दूसरी गिलास को बिल्कुल वैसे उठा के सामने रख दिया गया। अब बच्चे से पूछा गया, ये बताओ जो दूसरा जो केस है इसमें ज्यादा पानी है। तो बच्चे ने सही कहा कि केवल गिलास बड़ी है, पानी की मात्रा बराबर है, पानी की मात्रा बराबर है। इसका मतलब है उसे दृश्य भ्रम नहीं हुआ। जबकि पूर्व संक्रांत अवस्था में बालक को दृश्य का भ्रम होता था। मतलब क्या मतलब है, वो सही जज नहीं कर पाता था। लेकिन जब इसमें आएगा मूर्त संक्रात्मक अवस्था में 7 से 12 वर्ष की आयु में, तब संरक्षक भावना जन्म हो चुका होगा। अब समझ में आ गया होगा कि दृश्य देख के वो सही जज कर लेगा, सही जांच कर लेगा, और यही चीज समझ में आना चाहिए। अब बता देगा कि दोनों जो गिलास अलग अलग है, लेकिन जो पानी की मात्रा है, जो मात्रा है वो क्या है, वो सही है, वो एक जैसी है, वो क्या है, एक जैसी है। ठीक, अच्छा यहाँ पे आ जाओ स्वकेंद्रीय भावना में। आप तो इसको समझे ट्रिक से। स्वकेंद्रीय भावना में वो कहता है कि जो मैं बोलूं वही सही है। कैसे? एक छोटे बालक को आप दो काम करें, एक काम करें उसकी आंखें बंद कर दें। ठीक, उसकी आंखें बंद से पूछें कोई दिख रहा है क्या, वो कहेगा नहीं, कहेगा कोई नहीं दिख रहा। जबकि देखो हम लोग को अगर आंखें बंद कर दो तो लगता है यहाँ कोई है, क्योंकि मानसिक जो विकास है वो हम लोग हो चुका होता है। लेकिन इसमें क्या है, जो मैं बोलूं वही सही है, ये जो भावना है ये खत्म हो जाती है। जो मैं बोलूं वही सही, भावना खत्म हो जाती है। समझना मेरी बात। क्योंकि जब बालक की अब आंख बंद करोगे और वो पूर्व संक्रात्मक अवस्था में होगा, यानी कि 2 से 7 वर्ष में होगा, तब वो चिल्लाएगा नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन अब जब बात हो रही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, और इसमें स्वकेंद्रीय भावना खत्म हो जाती है, और आप उसकी आंखें बंद करोगे तो बता देगा हाँ आप लोग खड़े हो, आप लोग खड़े हो। क्या मतलब, जो मैं बोलूं वही सही है। ये जो भावनाएं खत्म हो जाती है, ये भावना खत्म हो जाती है। कैसे देखो, कैसे पहला एग्जाम्पल ये है कि उसकी आंख बंद कर दें, बालक की आंख बंद कर दें। अब उससे पूछें क्या कोई दिख रहा, तो बच्चे का हाँ बोलेगा हाँ दिख रहे हैं। क्यों? भले नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो जो मानसिक जो मस्तिष्क में जो पिक्चर बन गई है उसके थ्रू बोलेगा कि हाँ आप लोग खड़े हो, आप लोग खड़े हो। नंबर 2, अगर आप वहां से गायब हो जाओगे, वहां से गायब हो जाओगे आंख बंद करने के पहले, भाई आंख बंद करने के पहले अगर गायब हो जाओगे तो बताएगा आप नहीं हो, आप नहीं। उसका मतलब है, मतलब यहाँ उसको ये समझ में आ जाता है कि जो चीज है वो है, जो चीज नहीं है वो नहीं है। एक बालक है, वो चल रहा है और उस समय जो सूर्य जो है उसके साथ चल रहा है, उसके साथ चल रहा है, तो ये चिल्लाएगा बालक कि केवल जो सूर्य है, केवल सूर्य मेरे साथ ही चल रहे हैं। कब? जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ठीक, लेकिन जब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा उस समय स्वकेंद्रीय भावना खत्म हो गई होगी। अब बच्चा कहेगा नहीं ये मेरे साथ भी चलते हैं और जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ भी चलते हैं, उसको ये समझ आ गई होगी। अब समझ में आ गया? तो पहले वो चिल्लाएगा, जब पहली एज होगी पूर्व संज्ञात्मक, तब चिल्लाएगा नहीं केवल मेरे साथ ही सूर्य चंद्रमा साथ चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसमें आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा और स्वकेंद्रीय भावना की जो भावना है, विचार वो खत्म हो जाएगा, तब कहेगा नहीं ये सूर्य चंद्रमा है, जब कोई भी चलेगा तो उसके साथ साथ चलेंगे। ये भावना जन्म ले लेती है। अब बात समझ में आ गई ना आपको ना, इसमें अंतर क्या है? इसको समझने के लिए आप और डीप जाने के लिए आप जो उसके पहला वीडियो देखिए।
उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको आया हो तो उसको नोट कर लें। अरे जा कहाँ रहे हो, अरे एक मिनट, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक। हम लोग कल एक नए स्टेज के साथ मिलते हैं। जय हिंद।